प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एसटी करियर पर। जैसा कि आप सभी जानते हो यूपीएससी के फॉर्म लगातार भरे जा रहे हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है, बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या बच्चों को आ रही है ग्रेजुएशन को लेकर। ग्रेजुएशन में कुछ बच्चों का कोई भी इनकम्प्लीट चीजें हैं तो वो उनको डाउट हो रहा है कि हम फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हमें यूपीएससी का पेपर देने का मौका मिलेगा या ना मिलेगा। तो आज इस वीडियो को देखना लास्ट तक, मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें कि ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, उनमें आपका कौन सा ऐसा इश्यू है जिस पर आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे और कब आप फॉर्म फिल कर पाओगे, वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। वैसे आज जो इस कमीशन है उसकी तरफ से नोटिफिकेशन आ गया है। नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीजें स्पष्ट कर दी गई हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें या बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो नोटिफिकेशन से क्लियर नहीं हो पा रहे हैं और बच्चों को लगातार डाउट हो रहा है। तो चलो आज उन चीजों पर बात करते हैं। ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, कौन कौन से मेरे पास मैसेज बच्चों के आए हैं और कौन कौन से कमेंट आए हैं, उनके मैं जवाब यहाँ पर देने वाला हूँ। तो देखो बच्चों, समझते पहले नोटिस को देख लेते हैं कि जो आज नोटिस आया है उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो ये आज नोटिस आया है उप निरीक्षक समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती जो 2025 के संबंध में ये नोटिस है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है बच्चों, यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है इसमें कहा है कि यदि 10वीं 12वीं का अंक तालिका और प्रमाण पत्र संबंधित अभिलेख पृथक पृथक नहीं है। देखो ये प्रश्न क्यों उत्पन्न हुआ कि आप देखोगे जो पुराने समय के बच्चे हैं, जैसे हम अगर अपनी बात करें तो हमने भी जब 12th और 10th किया था तब मार्कशीट अलग होती थी और सनद अलग होती थी, दोनों अलग अलग होते थे। सनद को सर्टिफिकेट बोलते हैं, मार्कशीट जिसमें हमारे मार्क्स का पूरा विवरण होता है कि कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने अंक आए, तो वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो इस बार जो फॉर्म आए हैं उसमें ऑप्शन दोनों के लिए अलग अलग अपलोड का है। जैसे हमारे जो टाइम के बच्चे हैं पुराने समय वाले, जिन पे मार्कशीट और अंक तालिका, मार्कशीट और आपका जो सनद है वो दोनों अलग अलग हैं, तो वो दोनों को अलग अलग अपलोड करेंगे, ये स्पष्ट है। लेकिन ये डाउट इसलिए हुआ है कि उसके बाद ये चेंज आ गया है कि यूपी बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में भी सनद और अंक तालिका एक ही पेपर पे आ रही है। तो उसके लिए ये पॉइंट दिया गया है कि जिन बच्चों की अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग नहीं है, सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग नहीं है, उन बच्चों को क्या करना है, एक ही है तो उनको दोनों जगह पे सेम अपलोड कर देनी है। वही मतलब मार्कशीट के स्थान पर भी वही लगा देनी है और सर्टिफिकेट की जगह पर भी वो अपलोड करनी है, मतलब दोनों जगह अपलोड करना है सेम डॉक्यूमेंट। ये उनके लिए है पहला पॉइंट, ठीक है भाई। उसके बाद बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरे पॉइंट में क्या है, यदि स्नातक उपाधि उपलब्ध नहीं है, जैसे किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन कर लिया है, 3 साल में उसका एकदम क्लियर है ग्रेजुएशन, लेकिन उसके बाद एक डिग्री बनती है आपकी। अगर आपके पास वो डिग्री नहीं है, स्नातक की उपाधि, मतलब आप स्नातक तभी माने जाओगे जब आपके पास डिग्री होगी। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो इसका मतलब स्नातक आपकी नहीं है अभी कंप्लीट। तो यहाँ पर जो यूपीएससी के पेपर हैं, जो फॉर्म है, इसमें वही बच्चे फॉर्म फिल कर पाएंगे या उनको ही स्नातक माना जाएगा जिनके पास डिग्री है। अब बात आती है कि डिग्री क्या होता है, कि जिन बच्चों की अभी फाइनल हुई होगी उनको डिग्री नहीं मिलती है। डिग्री में टाइम होता है जो ओरिजिनल होती है, जो यूनिवर्सिटी से बनती है, लेकिन वो बच्चे प्रोविजनल डिग्री बनवा सकते हैं और प्रोविजनल डिग्री बनवा के फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये उसके लिए पॉइंट दिया है कि स्नातक की अंक तालिका अपलोड करना अनिवार्य है। आपको पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है कि अंक तालिका जो है अपलोड करना अनिवार्य है। वैसे यहाँ पर ज्यादातर चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। जैसे कुछ बच्चों को ये डाउट हो रहा है कि सर हमारी एक सब्जेक्ट में बैक है, ध्यान से सुनना, ये मुझ पर मैसेज आए हैं कि सर हमारे एक सब्जेक्ट में बैक है। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि अभी हमारी क्लियर नहीं है, या कोई स्टूडेंट फेल हो गया। मतलब कुल मिला के मेरे कहने का अर्थ ये है, 2 शब्दों में ये बात आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि डाउट तो आपको और भी हो सकते हैं डिफरेंट तरह के। अगर आपके ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट में ऐसी कोई भी कमी है जिसमें एक सब्जेक्ट में आपकी बैक है या कोई भी कमी है, तब तक आपकी डिग्री फाइनल नहीं मानी जाएगी, और जब आपकी डिग्री फाइनल नहीं मानी जाएगी तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी, तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। स्पष्ट बात ये है। मतलब कुल मिला के ये है कि आपको 3 साल का आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, क्योंकि मार्कशीट अपलोड करनी है। स्नातक की अंक तालिका अपलोड करना अनिवार्य है, अपलोड करनी है, वो आपके पास होनी चाहिए और डिग्री भी होनी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर ये है कि स्नातक आपकी एकदम क्लियर, आप पास होनी चाहिए, तो ही आप फॉर्म फिल कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। यदि स्नातक उपाधि उपलब्ध नहीं है तो आप
औपबंधिक मतलब प्रोविजनल, जो मैंने बोला आपको, वो वाली स्नातक उपाधि अपलोड की जानी होगी। आप वो बनवा लें अपनी यूनिवर्सिटी से, जहां से भी अपने कॉलेज में जो है बोले वहां पे कॉलेज वाले बनवा देते हैं, नहीं तो आप यहाँ खंडारी कैंपस से बन जाती है, यहाँ पे आगरा में जिन्होंने डीवीआरए से किया हुआ है। बाकी जिस जिस यूनिवर्सिटी से बच्चों ने किया है, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी अलग अलग कर दी है, एटा की अलग होगी, अलीगढ़ की अलग होगी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, तो वहां से आप अपनी डिग्री बनवा लो। अगर आपके पास जैसे जो अभी जिन बच्चों ने किया होगा ना ग्रेजुएशन, उनको डिग्री नहीं मिलेगी, उनको प्रोविजनल डिग्री बनवानी होगी और वो उसे अपलोड कर सकते हैं, फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है, एक छोटा सा पॉइंट है कि आपकी ग्रेजुएशन एकदम क्लियर होनी चाहिए, कोई बैक नहीं होनी चाहिए, आप फेल नहीं होने चाहिए, आप पास होने चाहिए, तीनों साल एकदम क्लियर पास होने चाहिए, और आपकी डिग्री होनी चाहिए आपके हाथ में, तब आप स्नातक माने जाओगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए, अदरवाइज नहीं माने जाएंगे। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं फिर से रिप्लाई कर दूंगा। वैसे यहाँ के बाद कोई डाउट बचना नहीं चाहिए, सारे डाउट यहाँ पे क्लियर है। मतलब आप ग्रेजुएट तभी हो जब आपके पास डिग्री, अदरवाइज नहीं हो आप। महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण के लाभ हेतु तो जाति प्रमाण पत्र पिता के पक्ष से प्रस्तुत करने के संबंध में ये वाला एक पॉइंट दिया है। एक्चुअली क्या होता है कि जो गर्ल्स जो स्टूडेंट है उनकी शादी हो जाती है, तो उसमें बस यही जो है डाउट होता है कि अब हमारी जाति हस्बैंड के हिसाब से होगी कि फादर के हिसाब से होगी। तो देखो, जाति कभी चेंज नहीं होती है, जाति हमेशा फादर के हिसाब से ही होती है, जो आपकी जाति है वही रहेगी, चाहे आपकी शादी हो जाए या शादी से पहले या बाद, वही जाति रहती है। तो यहाँ पर ये पॉइंट इस संबंध में दिया है, महिला अभ्यर्थियों की जाति का निर्धारण उसके पिता पक्ष से होता है। ये सही बात है एकदम, पिता पक्ष से ही होता है, पति से जाति चेंज नहीं होती, केवल आपका एड्रेस चेंज हो जाता है, मूल निवास चेंज हो जाता है, रहने का स्थान चेंज हो जाता है, लेकिन उससे जाति नहीं बदलती है। इस संबंध में यहाँ पर ये जो है शासना आदेश दिया है 17/12 को, संलग्न प्रारूप के अनुसार पिता पक्ष से जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। पिता पक्ष से ही आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। कुल मिला के ये मतलब उसी तहसील से जो आपके पिताजी के पक्ष वाली तहसील है वहीं से बनवाना है जाति प्रमाण पत्र आपको। अतः महिला अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि यह अपना पिता पक्ष से जारी प्रमाण पत्र ही अपलोड करना सुनिश्चित करें। आपका जो पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र है वही आपको लगाना है डॉक्यूमेंट में, ये महिलाओं के लिए है। तो ये आज नोटिस आया है, और जो बच्चों को ग्रेजुएशन वाला डाउट था वो भी मैंने लगभग क्लियर कर दिया है, सारे डाउटों के जवाब मैंने दे दिए हैं। तो यहाँ पर आपको अंक तालिका अपलोड करनी है बच्चों, इसलिए आपकी ग्रेजुएशन एकदम क्लियर होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन, कहीं भी आपकी किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं होनी चाहिए, और आपके पास प्रोविजनल डिग्री या डिग्री होनी चाहिए। जो पुराने बच्चे हैं उनको डिग्री भी बन जाएगी, लेकिन जिन्होंने अभी लेटेस्ट किया होगा उनकी प्रोविजनल डिग्री मिलेगी, डिग्री नहीं मिलेगी। तो ये है ना, तो आपको ग्रेजुएशन एकदम कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये यहाँ से ज्यादातर चीजें स्पष्ट हो गई हैं। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं उसका भी रिप्लाई शॉर्ट में या कैसे न कैसे कर दूंगा। ओके डियर स्टूडेंट, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।